तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अमाइन हम कैसे बनाएंगे? तो देखो, अमाइन बनाने के लिए सबसे पहला तरीका है बाय अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे। तो चलो अल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH3CH2Cl, और इसमें डालते हैं हम अमोनिया। अब अमोनिया डालेंगे तो ये HCl निकल जाएगा और ये रिएक्शन होगी पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन होता है वीक बेस, ये होता है पिरिडीन वीक बेस। अब ये HCl बन जाएगा और यहाँ CH3CH2NH2, ये NH2 यहाँ लग जाएगा और ये पिरिडीनियम, ये जो पिरिडीन है ये बेस है, ये HCl के साथ मिलकर पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड बना लेगा। तो इसलिए पिरिडीन डालेंगे हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, इथेन अमाइन। तो अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कर देंगे तो अमाइन बन जाएगा। अब देखो, अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। ये देखो अमोनिया का ब्रेक डाउन हुआ, HCl निकल गया, तो ये HCl निकल गया और ये कंपाउंड बन गया, अमोनोलिसिस। अब देखो अमोनोलिसिस, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विथ इथाइल क्लोराइड। तो चलो इथाइल क्लोराइड लेते हैं, इथाइल क्लोराइड, और इसमें हमने लिया एल्कोहलिक अमोनिया। एल्कोहलिक मतलब इथेनॉलिक, यहां पर इथेनॉलिक अमोनिया दिया है। तो देखो कभी भी अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल दिया हो तो अब रिएक्शन कैसे होगी, पहले स्टेप में HCl निकलेगा, फिर ये बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन CH3CH2NHH। लेकिन ये रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी, वो इथाइल क्लोराइड फिर से रिएक्ट करेगा और HCl निकल जाएगा, मतलब अब बन गया है 2 डिग्री अमाइन। और फिर तीसरा इथाइल क्लोराइड फिर रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइन। तो यहां पर क्या बन जाएगा, NCH2CH3 CH2CH3 और फिर CH2CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3 डिग्री अमाइन, और इसके पास है लोन पेयर। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे CH3CH2Cl। अब Cl नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास क्या, लोन पेयर है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो नाइट्रोजन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये टर्शरी अमाइन से, 3 डिग्री अमाइन से ये रिएक्शन जाके रुकेगी क्वाटरनरी अमाइन पर। ये देखो CH2CH3, ये CH2CH3 और ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा CH2CH3। ये क्वाटरनरी अमाइन बनेगा, क्वाटरनरी अमाइन। तो अगर इथेनॉलिक अमोनिया है तो आपको 4 डिग्री पर रुकना है। और देखो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर आप प्लस लगा सकते हो, और अगर यहां प्लस है तो बाहर माइनस आ सकता है। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं हम इसको। क्वाटरनरी क्यों, क्योंकि 4 डिग्री है, 4 साइड कार्बन से घिरा है, और सॉल्ट ये प्लस माइनस आ रहा है, सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। चलो बेंजाइल क्लोराइड बनाते हैं। बेंजीन पर CH2Cl प्लस अमोनिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और ये कंपाउंड इससे जुड़ जाएगा। चलो जोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेंजाइल अमाइन। ठीक है, अब इसमें 2 मोल CH3Cl डाला, CH3Cl इसके 2 मोल डाले, तो यहां ये H और Cl निकल जाएगा और मिथाइल जुड़ जाएगा, और फिर H और Cl निकल जाएगा, फिर मिथाइल जुड़ जाएगा। ये CH2, ये नाइट्रोजन और ये 2 CH3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइन। क्यों, ये CH3Cl, ये देखो यहां पर ये HCl निकल जाएगा और ऐसा 2 बार होगा क्योंकि 2 मोल बोले हैं उसने, 2 मोल्स ऑफ CH3Cl, तो यहां पर ये 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। मतलब इथेनॉलिक अमोनिया के केस में ही हमें 4 डिग्री तक ले जाना है। फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल से भी आप अमाइन बना सकते हो। अब जैसे उसने बोला इथेन नाइट्राइल, ये हुआ इथेन नाइट्राइल
CH3CN। अब C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और इससे क्या बनाना है, इथेन अमाइन CH3CH2NH2। ये इथेन अमाइन बनाना है इथेन नाइट्राइल से। अब इसमें ट्वाइस H2 डालो इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलिडियम, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, HH जुड़ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, HH जुड़ जाएगा, तो CH3CH2NH2 हो जाएगा। तो ये इथेन नाइट्राइल से क्या बन जाएगा, इथेन अमाइन। और इसके रिडक्शन से ऐसा हुआ है, साइनाइड या नाइट्राइल के रिडक्शन से अमाइन बनेगा और यहां पर ये बनेगा 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2Cl, यहां कितने हैं, 2 कार्बन, यहां कितने हैं, 3 कार्बन। अरे कार्बन अगर बढ़ाकर अमाइन बनाना हो, सबसे पहले डालो KCN। KCN क्या करेगा, KCl को बाहर कर देगा, यहाँ CN लग जाएगा, CH3CH2CN, और CN का रिडक्शन करो ट्वाइस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये CH2NH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये Cl हटा के क्या करना पड़ेगा, CN लगाना पड़ेगा, तो KCN डालो इसमें, तो C6H5CH2CN हो जाएगा, और CN का कर दो डबल हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलिडियम, तो ये CN क्या हो जाएगा, CH2NH2। फ्रॉम अमाइड, अमाइड से भी आप अमाइन बना सकते हो। अब अमाइड क्या है, इस तरह का ये जो ग्रुप है ये अमाइड है। द अमाइड विच गिव्स प्रोपेन अमाइड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब समझना ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, पहले इसको समझाता हूं, अगली स्लाइड में इसका क्वेश्चन हाँ है। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको समझना, हॉफमैन ने डिस्कवर की थी, ब्रोम मतलब Br2, अमाइड मतलब अमाइड ग्रुप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। हॉफमैन ने ढूंढी थी ब्रोम मतलब Br2, अमाइड मतलब अमाइड ग्रुप, ये प्रोपेन अमाइड। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब है इसमें 1 कार्बन कम होगा, और कौन सा कार्बन होगा, C डबल बॉन्ड O वाला, ये कार्बन कम होगा। तो ये प्रोपेन अमाइड में Br2 और KOH अगर डाल दिया तो क्या होने वाला है, डिग्रेडेशन होने वाला है। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप हट जाएगा, तो ये CO ग्रुप हट जाएगा, और ये CH3CH2NH2 इथेन अमाइन, और यहां पर KBr प्लस वाटर निकल जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ। यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो अमाइड से क्या बन रहा है, अमाइन बन रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमाइड से अमाइन बन रहा है और 1 कार्बन कम वाला बन रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब है CO ग्रुप हटा देना है। ये देखो CO ग्रुप हटा दिया हमने यहां से, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरीके से CO ग्रुप हट जाएगा और ये कहलाएगी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अगर कहीं भी Br2 KOH लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो इसके पहले अमाइड होगा और इसके बाद अमाइन बनेगा, वो भी 1 कार्बन कम वाला। कार्बन कम करने के बहुत कम तरीके हैं, जैसे एक डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन कम होता है, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में भी कार्बन कम किया जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये सवाल करते हैं, द अमाइड विच गिव्स प्रोपेन अमाइन, तो यहां पर क्या है, प्रोपेन अमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से आप 1 डिग्री अमाइन ही बना सकते हो। जैसे कोई भी अमाइड होगा तो वो टर्मिनल पे होगा, टर्मिनल पे होगा तो CO ग्रुप हटेगा, CO ग्रुप हटेगा तो वहां पर 1 डिग्री बनेगा। आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से सेकेंडरी टर्शरी अमाइन नहीं बना सकते, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते। तो यहां पर देखो ये प्रोपेन अमाइन बनना है, द अमाइड विच गिव्स प्रोपेन अमाइड। अब मैंने अभी बताया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करता है, क्या करता है, सिर्फ इस ग्रुप को हटा देता है। तो अब मैं यहां ऐसा करता हूं, इस ग्रुप को जोड़ देता हूं और इसमें डालता हूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH।
तो ये CO ग्रुप हट जाएगा और ये अमाइन बन जाएगा। तो ये क्या है, ब्यूटेन अमाइड, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइन। तो ब्यूटेन अमाइड से प्रोपेन अमाइन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। अब यहां पर इन्होंने बेंजामाइड बोला है और इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करने को बोला है। ये देखो, अब देखो Br2KOH, Br2KOH डाल दो या NaOH भी डाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है हमें। देखो इसको कभी Br2KOH या इसको कभी कभी NaOH Br2, ये भी आप यूज कर सकते हो, NaOH Br2। अब ये करेगा क्या, ये इस ग्रुप को हटा देगा और क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो हमें करना क्या है, जब भी Br2KOH देखो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दो, इस CO ग्रुप को हटा दो। इस CO ग्रुप को अगर हटा दोगे तो NH2 इससे लग जाएगा और क्या बन जाएगा, एनिलीन। ठीक है, तो ये अपना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अमाइड बनाने का, और 1 डिग्री अमाइन ही बनेगा इसमें, सेकेंडरी टर्शरी नहीं बनेगा। बेंजीन टू एनिलीन, ठीक है, चलो बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो बेंजीन पे किसी ना किसी फॉर्म में आपको नाइट्रोजन लाना पड़ेगा, और नाइट्रोजन हम ला सकते हैं NO2 की फॉर्म में। यहाँ आप डालो HNO3 + H2SO4 और यहाँ से निकलेगा NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इस बेंजीन पे लग जाएगा और क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का अगर आपने रिडक्शन कर दिया SnHCl या FeHCl, अगर आपने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दिया तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एनिलीन। तो बेंजीन से एनिलीन बनाने का ये तरीका, पहले नाइट्रेशन करो और नाइट्रेशन के बाद उसका रिडक्शन कर दो। अब क्या करना है, बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है। तो देखो ये जो प्रोसेस यहां तक अपन करते आए हैं ऐसा करना है, और NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है तो CH3Cl डालो और 2 मोल लेना। अब 2 मोल CH3Cl क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो इस हाइड्रोजन, ये H और Cl निकल जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। देखो ये CH3Cl, ये HCl निकल गया, फिर CH3Cl, फिर HCl निकल जाएगा और 2 मिथाइल जुड़ जाएंगे। तो यहाँ बेंजीन पर N, फिर CH3 और यहाँ पर NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये बनेगा। तो बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। आप समझना, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, 2 कार्बन बढ़ गए। तो ऐसा करो, इसमें डालो KCN 2 मोल, CH2 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 CH2, ये 4 कार्बन थे बना दिए। अब ये Cl हटके यहाँ लग जाएगा CN, और फिर ये Cl हटके CN लग जाएगा। अब इसका हम क्या करें, रिडक्शन। इसमें हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलिडियम, तो ये CN CH2NH2 हो जाएगा और ये CN भी CH2NH2 हो जाएगा, मतलब हेक्सेन 1,6 डायमाइन बन जाएगा। तो कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड लगाना है, वहीं कार्बन कम करना है तो अमाइड बना के Br2KOH या Br2NaOH डाल दो, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन पर CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेन अमाइन बनाना है। चलो इथेन अमाइन, ये रहा इथेन अमाइन, 1 2 और 2 पर फिनाइल, ये बनाना है हमें 2 फिनाइल इथेन अमाइन। देखो बेंजीन के बाहर यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ बेंजीन के बाहर 2 कार्बन है, कार्बन बढ़ाना है तो क्या करना है, साइनाइड लगाना है, KCN डाल दो। ये बेंजीन CH2CN और CN को हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दो, तो ये CN क्या हो जाएगा, CH2NH2। तो ये बन गया अपना कंपाउंड। तो हमने बस इनके और इनके स्ट्रक्चर बनाए, और यहाँ पर बाहर कार्बन ज़्यादा मिल रहा था, KCN डाल के कार्बन बढ़ा दिया, रिडक्शन करा दिया।
गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एक कार्बन कम होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हमने एनिलीन बनाया था, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नहीं बन सकते, क्योंकि अमाइड में CO ग्रुप हटेगा तो NH2 टर्मिनल पे ही लगेगा, तो 1 डिग्री अमाइन ही हॉफमैन ब्रोमाइड से बनाया जा सकता है। सेम इसके साथ कंडीशन है, इसके साथ भी 1 डिग्री अमाइन ही बनाया जा सकता है। और खास बात क्या है गैब्रियल थैलामाइड की, कि इससे एनिलीन नहीं बनाया जा सकता। अब एनिलीन इससे क्यों नहीं बनाया जा सकता, ये इसके मैकेनिज्म में समझ में आएगा। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में हम स्टार्ट करते हैं थैलिक एसिड से। बेंजीन पे COOH, COOH, इसको हम कहेंगे थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड में अगर हम अमोनिया डाल दें NH2H एंड NH2H, तो ये वाटर निकल जाएगा और हीट करने पर क्या बन जाएगा, अमाइड। कौन सा अमाइड, थैलिक एसिड से बना तो थैलामाइड। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलामाइड, क्योंकि ये थैलामाइड बनने से स्टार्ट होती है। C+O NH2 एंड C+O NH2। इसको हीट करोगे तो ये अमोनिया निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन पर C+O यहाँ पर NH। अब ये देखो, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर आप डाल दो KCl डाल दो। ऐसा क्यों, ताकि ये H हट के K लग जाए और यहाँ पर सॉल्ट बन जाए। सॉल्ट बन जाए तो आयन ज़्यादा मिले, रिएक्शन फास्टर हो और बेहतर हो, प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा मिले। C+O ये अपने पास N और ये हो गया K। ठीक है। अब देखो यहां पर अगली रिएक्शन, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहां पर, ये बेंजीन C+O, देखो ये बना अपना थैलामाइड और ये बना थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है और ये थैलामाइड है। अब इस कंडीशन में अपन आ गए बेंजीन C+O NK। ठीक है। अब यहां पर जो मैं एल्काइल हैलाइड लेने वाला हूं, वो वाला अमाइन मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा। अब जैसे देखना, मैं यहां पर ले रहा हूं CH3CH2Cl, ये वाला अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं। अब K पॉजिटिव N माइनस, Cl नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो KCl निकल जाएगा और ये पूरा ग्रुप आके यहां जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये बेंजीन C+O, ये यहां पर N, ये CH2CH3। तो देखो ये KCl निकल जाएगा और ये CH2CH3 जाके यहां जुड़ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर ये कंपाउंड बन गया। अब समझना, अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करने वाला हूं इस कंपाउंड का। एक काम करते हैं, इसको दूसरे पेज पे बना लेते हैं। ये कंपाउंड हमने यहां बना लिया, ये दूसरे पेज पे बना लिया। ठीक है। अब समझना, यहां पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, HOH। तो क्या होगा, ये H जाके इससे लग जाएगा, ये OH जाके इससे लग जाएगा। फिर से ऐसा होगा, ये माइनस ये पॉजिटिव, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लो, ये H इससे लग जाएगा और ये OH जाके इस कार्बन से लग जाएगा। तो देखो दो OH जब जाके लगेंगे तो दोबारा थैलिक एसिड बन जाएगा, C+O OH। तो थैलिक एसिड से ही तो स्टार्ट किया था, तो वो तो रिटर्न मिल गया हमें। अब साथ में क्या मिला है हमें, साथ में मिला है हमें CH3CH2 NH2 इथाइल अमाइन और 1 डिग्री अमाइन। जैसे गैब्रियल थैलामाइड से आप केवल 1 डिग्री अमाइन बना सकते हो, वैसे ही आप हॉफमैन ब्रोमामाइड से भी केवल 1 डिग्री अमाइन बना सकते हो। अब समझना इस बात को कि भाई इससे एनिलीन क्यों नहीं बनेगा। चलते हैं पीछे रिएक्शन में। यहां पर इथाइल क्लोराइड था, ये Cl- प्लस में टूट गया। लेकिन अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया
तो क्लोरोबेंजीन होता है रेजोनेंस में। समझना कैसे, जैसे मैंने यहां ले लिया क्लोरोबेंजीन मान लो, ठीक है, क्लोरीन के पास है लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस में है, लोन पेयर यहां रेजोनेंस में है, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्लोरीन यहां से नहीं हटने वाला। जब क्लोरीन यहां से हटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, किस केस में, क्लोरोबेंजीन के केस में, तो एनिलीन कैसे बनेगा? मैं यहां पर जो अल्काइल हैलाइड लूंगा वो वाला अमाइन बनेगा। मैं मिथाइल क्लोराइड लूंगा, मीथेन अमाइन बनेगा। मैं इथाइल क्लोराइड लूंगा, इथेन अमाइन बनेगा। मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लूंगा, ध्यान से समझना, जैसे मैंने ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया तो यहां पर ये NH2 लग जाएगा, ये 1 डिग्री अमाइन है। नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, 1 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन यहां बनते जाएंगे और उसमें भी एक एनिलीन नहीं बनेगा। तो एनिलीन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्लोरोबेंजीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए वो नहीं बनेगा। वाई कैन नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन मतलब कहीं ना कहीं एनिलीन की बात कर रहा है। एरोमेटिक ये हो गया, और प्राइमरी मतलब एक ही साइड कार्बन से घिरा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। वाई कैन नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन? देखो ये एनिलीन जो है गैब्रियल थैलामाइड से इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन जो है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये क्लोरीन ब्रेक नहीं होने वाला, इसलिए एनिलीन गैब्रियल थैलामाइड से नहीं बनता। और 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बन ही नहीं सकते गैब्रियल थैलामाइड से। कैसे बन जाएंगे? क्लोरीन बीच में कैसे आएगा? क्लोरीन तो टर्मिनल पे ही आएगा। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रेफरेबली यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइंस। क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के लिए कैसे करोगे? देखो ये CH3 CH2 Cl है, ठीक है, ये Cl हटा के NH2 लगा सकते हो आप, है ना। तो यही तो कर रहे थे। हाँ 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। अब देखो 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन नहीं बनेगा। 2 डिग्री अमाइन क्या है? नाइट्रोजन 2 साइड कार्बन से घिरा हुआ, नाइट्रोजन 3 साइड कार्बन से घिरा हुआ है, 3 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और एनिलीन जो है वो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से नहीं बनेगा। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इंटू मीथेनामाइन? इथेनोइक एसिड बना लेते हैं, इससे क्या बनाना? मीथेनामाइन। मतलब एक कार्बन वाला अमाइन बनाना है हमें, मीथेनामाइन। यहाँ क्या करना है? कार्बन कम करना है। क्या करना पड़ेगा? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो पहले इसमें अमोनिया डालो, NH2H, इसको थोड़ा सा हीट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? अमाइड। अब क्या करना है? इस ग्रुप को कम करना है, इस ग्रुप को मुझे हटाना है। क्या करूं? हॉफमैन ब्रोमाइड Br2 KOH डाल दो, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये इथेन अमाइड से क्या बन जाएगा? मीथेन अमाइन। तो ये इथेन अमाइड से बन जाएगा मीथेन अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर NaCN डाला है तो आयोडीन हटेगा, ये CH3 CH2 आई है, इसमें NaCN डालोगे तो CH3 CH2 CN बनेगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में HOH डालते हैं, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनने वाला है? ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये H यहां लगेगा, ये OH यहां लगेगा। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड NH। अब इनऑल कीटोइनॉल आइसोमरिज्म, डबल बॉन्ड यहां जाएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन अमाइड। और इस प्रोपेन अमाइड में अगर Br2 NaOH डाल दिया, ध्यान से देखना, अगर इसमें Br2 NaOH, वही हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, क्या करना है? इस ग्रुप को हटा दूं तो क्या बनेगा? 2 कार्बन और NH2, तो 2 कार्बन NH2 क्या बन गया? इथेन अमाइन।
तो यहाँ पर C क्या हो गया, इथेनमाइन। B क्या हो गया, प्रोपेनमाइड। A क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस।